राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा का तीसरा अध्याय। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु पूजन के साथ तिथि अनुसार दान करने से मनुष्य को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महा कथा श्रवण का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास महात्म शुभ फलदायी बनाने हेतु मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में अपना आचरण अति पवित्र बनाए रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान धर्म का भी बहुत महत्व है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में समस्त शुभ कार्य, देव कार्य तथा पितृ कार्य वर्जित माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास यानी मल मास और अधिक मास में बड़ी ही रोचक कथाएं पुराणों में दी गई हैं। पुरुषोत्तम मास में रोजाना भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहता है। श्री हरि विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है। वे जगत का पालन करने वाले देवता हैं। नियमित भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है तथा धन वैभव की प्राप्ति होती है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बंधुओं, भगवान विष्णु के इस मंत्र का भी आप रोजाना जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी आप रोजाना जाप कर सकते हैं। विष्णु महापुराण की कथा रोजाना सुने। बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता सुने, श्रीमद् भागवत पुराण सुने। अपने गुरु द्वारा दिए मंत्र को अधिक से अधिक जाप करें। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर भगवान को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें और उनकी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें। बंधुओं, रोजाना शालग्राम शिला पर तुलसी दल और फूल जरूर अर्पित करें। भगवान को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में आप जितनी अधिक भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, भगवान विष्णु उतनी ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पर बंधुओं, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हर समय जब भी आप पूजा आराधना स्तुति करें, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा और सच्चे भाव से करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले
और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी, तो दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया, वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय निंदक अपूज्य मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, यह कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहां पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।